जय हिंद विद्यार्थी। ठीक है, आज हम परसेंटेज का एक टाइप होता है कमी पे आधारित प्रश्न, उसको हल करेंगे। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति था जिसकी मजदूरी आपने या सैलरी आपने 20% काट ली। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जितना करना हो तो कितने % की वृद्धि करना होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो आप लोगों ने पढ़ के रखा, एक फॉर्मूला होता है कमी पे आधारित का, 100 मल्टीप्लाई प्रतिशत की जो भी कमी है उसको आपको लिखना है, उसके बाद अपॉन में 100 माइनस परसेंटेज की जो भी कमी है उसको लिखना है। इससे आप प्रश्न हल अभी तक आप लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 कितना परसेंट बोला है, 20%, तो 20, 100 में से 20 गया तो 80, 20 के बारे में 80 आता है 4 बार, और 4 के बारे में 100 आता है 25 बार। तो आपके प्रश्न का आंसर रहेगा कि आपको उसकी सैलरी 25% बढ़ानी होगी, तब जाके सैलरी क्या हो जाएगी, पहले जितनी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इससे करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक तरीका मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। सेकंड तरीका क्या है, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कैसे, माना कि व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए। आपसे बोला है भैया 20% की कटौती करना है। क्या बोला है, 20% सैलरी काटना है। ठीक, तो 100 रुपए का 20% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20 ही रुपए होता है। तो 100 रुपए सैलरी थी, 20 रुपए सैलरी काट ली, तो अब सैलरी कितनी बची, 80 रुपए। अब आपको समझ में आएगा कि बंदे को पुरानी सैलरी 100 रुपए मिलती थी और अब वर्तमान में सैलरी कितनी मिल रही है, 80 रुपए। अब आपसे बोला गया कि इस 80 रुपए को वापस से 100 रुपए बनाना है, तो आप बोलोगे भैया इसमें 20 रुपए हमको जोड़ने पड़ेंगे। क्या बोलेंगे, 20 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। पर उनने आपसे रुपीस नहीं पूछा, उनने पूछा ये बताओ कितना % पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस 20 को डिवाइड करना है 80 से, और % पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो 20 के बारे में ये आता है 4 बार, और 4 के बारे में ये आता है 25 बार। तो आपको उस व्यक्ति की सैलरी जो है वो 25% बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया। अब तीसरा तरीका, जिससे ये सवाल आप बिना लिखे फटाफट 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी पहले मेहनत करनी पड़ेगी। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया 10%, तो ये परसेंट लिखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। काय में कन्वर्ट करना है, भिन्न में या फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, 10 का 10 लिखिए, % हटा दीजिए, तो अपॉन में आता है 100। ठीक है, एक 0 से एक 0 गया तो बचा 1/10। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन या भिन्न। तो क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, ऐसे मैंने आपको दिया 20%, तो आप क्या लिखेंगे, 20/100। 0 से 0 गया तो क्या बचा, 2/10, और छोटा कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो इसको हम लिखेंगे 1/5। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न आता है कि भैया 10% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, 20% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए। तो आप इस प्रकार से 25 को लिखेंगे 1/4। कितना लिखेंगे, 1/4। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, कम से कम 1/10 तक की वैल्यू याद कर लीजिए, ताकि आपको परसेंटेज चैप्टर पूरा बड़ी आसानी से हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी आप चेंज कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। आपसे बोला है 1/10, क्या बोला है, 1/10। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया 10 से 10 गया, क्या बचेगा, 10, 10 एकम 10, और % का साइन लगा दो। लिखा है 1/5, तो 1/5 को हम लोग % में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो क्या हो जाएगा, 20%। लिखा है 1/4, क्या लिखा है, 1/4, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25%। ठीक है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि भैया इसके अपन सवाल करके देख लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा था कि आपको अगर वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं, पर आप बेसिक कुछ वैल्यूज याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1/1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%। ऐसे 1/5 का मतलब होता है 1/5 का मतलब होता है 20%,
1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5% या फिर 12 1/2%। ठीक है, ऐसे ही 1/9 का होता है 11 1/9%। और 10% का भी आपने निकाल के देखा था 1/10%, सॉरी 1/10 का होता है 10%। और एक आप और चाहे तो 1/11 का होता है 9 1/11%। ठीक है, देखिए 9 में क्या था, 11 आ रहा था, 11 में क्या है, 9 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आप ये सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपसे बोला था पहला सवाल कि किसी व्यक्ति की सैलरी 20% काट ली। अब जैसे 20% बोला और आपको वैल्यू आती है तो आप बोलोगे 20 को हम लिखेंगे 1/5। क्या लिखेंगे, 1/5। 5 में से 1 गया, बना 1/4। और 1/4 का मतलब होता है 25%। क्या होता है, 25%। यही आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड में आपसे क्या बोला है, सेकंड सवाल में आपसे बोला है चीनी के मूल्य में 10%, चीनी का मूल्य 10% घट जाता है। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में या खर्च में कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक है, चीनी की कीमत कम हो गई और आप जितने रुपए पहले खर्चा करते थे आज भी उतने रुपए खर्चा करोगे तो आपको चीनी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। कितनी ज़्यादा मिलेगी वो आपसे पूछा है। तो जैसे ही आपने लिखा 10% तो आपको मालूम पड़ गया कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10। ठीक है, तो 10 में से 1 घटाया तो क्या बचा, 1/9। और 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 1/9%। तो आपको चीनी की कीमत में 11 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 1/9%। ठीक, तो ये आपका सेकंड सवाल हो गया। थर्ड सवाल में अब आप चलेंगे तो अब आप सारे सवाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक, थर्ड नंबर का सवाल देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% कम है, बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो ना हानि हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, 25% बोला है, फटाफट आपने बोला कि ये होता है 1/4, घटाने पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। क्या होता है, 33 1/3%। और अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या लिखेंगे, 25%। ठीक है, परसेंट हटाया तो क्या हो जाएगा, 25/100। इसको काटेंगे तो 1/4, 4 में से 1 घटाया 1/3। परसेंट करना है वापस तो 100 से मल्टीप्लाई। 3 के बारे में सो तो नहीं आता, कितना आता है, 99। कितनी बार आता है, 33 बार। कितना बचा, 1। भाग का ऐसे दिया था 3 से। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर इस केस में क्या टाइम अपना ज़्यादा लग जाता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि वैल्यू आप लोग याद कर लें। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर का सवाल देखते हैं। फोर्थ नंबर में आपसे बोला है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितने % अधिक है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, 50%, 50%। फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। 2 में से 1 घटाया तो हो जाएगा 1/1। और 1/1 का मतलब होता है आपको उसकी ऊंचाई या जो भी है 100% बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 1/1 का मतलब क्या होता है, 100%। ठीक है, चलिए अब जो मेन सवाल आपको बता रहे थे, जिस सवाल को देख के आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करा है, 5th नंबर का, सीता की आय गीता की आय से 33 1/3% कम है। 33 1/3% कम है। तो 33 1/3% को हम लोग लिखते हैं 1/3। 3 में से 1 गया तो बचा 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 50%। क्या होता है, 50%। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू परसेंटेज। परसेंटेज कितना हो गया, 33 1/3 अपॉन में क्या था, 100 माइनस 33 1/3। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सवाल कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको इसी मेथड से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप करिएगा। ठीक है, बस वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, सारे सवाल आपके फटाफट
हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार पांचों सवाल आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सवाल अपन जल्दी से कर सकते हैं। पहले सवाल में बोला था किसी व्यक्ति की सैलरी 20% काट ली जाए तो यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जितनी करना हो तो कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो अब आप फटाफट बोलेंगे 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से 1 गया 1/4, तो आंसर आ गया आपका 25%। ठीक है, पहले सवाल का। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरे में आपसे बोला गया था चीनी का मूल्य 10% घट गया, उपभोक्ता पहले जितने खर्च में कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। तो आप लिखेंगे 10%, 10 का मतलब होता है 1/10, 10 में से 1 गया तो 1/9, और 1/9 को लिखते हैं 11, 1/9%। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर पे आपसे बोला गया एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% कम है, बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए, ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो 25% जैसे ही बोला तो आपको याद आया, इसको बोलते हैं 1/4, 4 में से 1 गया तो 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3% की वृद्धि आपको उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ नंबर के सवाल में आपसे बोला था रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। 50 का मतलब होता है 1/2, 2 में से 1 गया 1/1, और 1/1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, और लास्ट सवाल में बोला गया था सीता की आय गीता की आय से 33 1/3% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। ठीक है, तो पांचवें नंबर के सवाल में आपको क्या गया था 33 1/3%, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/3, 3 में से 1 गया तो 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू सारी याद है तो इनको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, आप मन में ही कर लोगे। कैसे करोगे, 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 गया 1/4, 1/4 का मतलब होता है कितना 25%। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं कल आपके लिए फिर से नए सवाल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।